वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सोनेट 83 द सी व्यू बाय चार्ल्स स्मिथ। चार्ल्स स्मिथ की ये सोनेट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस सोनेट का इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका ओवरव्यू डिस्कस करेंगे एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन एंड चार्ल्स स्मिथ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो सोनेट है, ये जो पोएम है, इसको 1797 में लिखा गया था। मींस के लेट 18th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। एंड ये चार्ल्स स्मिथ की एक कलेक्शन थी पोएम्स की जिसको जो है वो एल्जाइक सोनेट्स कहा जाता है। ये एल्जाइक सोनेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसकी वजह से इंग्लैंड में जो फॉर्म है उसका रिवाइवल हुआ था। एंड चार्लेट स्मिथ जो कि इंग्लिश पोइट थी एंड नॉवेलिस्ट भी थी, इनकी बर्थ हुई थी 1749 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1806 में। एंड चार्लेट स्मिथ को पोइट ऑफ द स्कूल ऑफ सेंसिबिलिटी भी कहा जाता है, इनके अंडरस्टैंडिंग की वजह से या फिर इनकी जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, इनकी विजडम की वजह से। फर्दर जो है वो हम ओवरव्यू डिस्कस करते हैं। आज जो हम सोनेट डिस्कस कर रहे हैं, इसकी जो फर्स्ट 8 लाइंस हैं उसमें नेचर को सेलिब्रेट किया गया है। एक शेफर्ड है जो कि नेचर के पीसफुल इन्वायरमेंट को इंजॉय करता है, उसके व्यू को इंजॉय करता है और अपनी आइज़ में वो व्यू जो है वो क्लोज कर लेता है, उसको बंद कर लेता है और वो नेचर की ट्रैंक्विलिटी को लाइक करता है। लेकिन साथ ही जो हमारा स्पीकर है वो बताता है कि एक तरफ तो जो है वो नेचर है, दूसरी तरफ क्या है, ह्यूमैनिटी है जो कि हर चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है। जैसे कि वॉर। अब वॉर कौन लाता है? ह्यूमंस ही लेकर आते हैं। तो उस वॉर की वजह से क्या होता है? हर तरफ डिस्ट्रक्शन होती है। मीन्स के एक तरफ नेचर है जो कि हर तरफ जो है वो ब्यूटी फैला रही है और दूसरी तरफ वॉर है जो कि हर तरफ डिस्ट्रक्शन को फैला रही है। वॉर कौन लेकर आता है? ह्यूमंस लेकर आते हैं। मीन्स के ह्यूमंस जो हैं वो हमारी सोसाइटी को एंड इवन के जो हमारी नेचर है उसको भी पोल्यूट करते हैं। फर्स्ट लाइन में जो है वो नेचर को सेलिब्रेट किया गया है एंड जो लास्ट लाइंस है उसमें वॉर को डिस्कस किया गया है कि वॉर जो है वो किस तरह से डिस्ट्रक्शन को फैलाती है एंड वो वाटर को पोल्यूट करती है। ये जो नेवल वॉर्स होती हैं वो किस तरह से होती हैं, शिप वॉर्स कैसे होती हैं और वो सारा जो भी मटेरियल होता है वो कैसे जो है वो वाटर को पोल्यूट करता है, ब्लड वाटर को पोल्यूट कर देता है एंड सी एनिमल्स जितने भी होते हैं वो कितने रिस्क में रहते हैं। इसका ओवरव्यू है। अब हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है द अपलैंड शेफर्ड एज रिक्लाइंड ही लाइज। सबसे पहले स्पीकर जो है वो एक शेफर्ड के बारे में बताता है जो कि हिली एरिया पे बैठा है और वहाँ पे जो है ये रेस्ट कर रहा है। रिक्लाइंड का मीनिंग होता है रेस्ट करना। ऑन दिस सॉफ्ट टर्फ दैट क्लोथ्स द माउंटेन ब्रो। और वह बैठा वहाँ पे है जहाँ पे जो है ग्रास है और माउंटेन से नीचे जो है ना वो उसे सारा व्यू नज़र आ रहा है। मार्क्स द ब्राइट सी लाइन मिंगलिंग विद द स्काइज। और वो शेफर्ड देख सकता है कि स्काई जो है वो सी के साथ जो है ना वो मिल रहा है, एक दूसरे को जो है ये टच कर रहे हैं। इतनी हाइट पे जो शेफर्ड है वो बैठा हुआ है। और फ्रॉम हिज कोर्स सेलेस्टियल सिंकिंग स्लो। और वो देख रहा है कि स्काई में जो है वो चेंज आ रहा है या फिर जो स्टार्स हैं उनमें चेंज आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो सन है वो सेट हो रहा है। द समर सन इन पर्पल रेडियंस लो। और जो सन है वो समर का है और उसका जो कलर है वो पर्पल है और वो स्काई पे सेट हो चुका है। ब्लेज ऑन द वेस्टर्न वाटर द वाइड सीन। और वो जो सन है वो वाटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो जो वेस्टर्न वाटर है उस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है और उसकी रिफ्लेक्शन जो है वो नज़र आ रही है। हर चीज़ जो है वो शाइन कर रही है, वाटर भी जो है वो शाइन कर रहा है। मैग्निफिसेंट एंड ट्रैंक्वल सीम्स टू स्प्रेड। ऐसा लग रहा है कि ये जो सीन है वो बहुत ब्यूटीफुल है और पीसफुल है और हर तरफ जो है वो ब्यूटी फैलती हुई नज़र आ रही है। इवन द रस्टिक ब्रेस्ट अ जॉय सिरेन। और ये जो सीन है, इवन के जो रस्टिक एरिया है, जो रूरल एरिया है, वो भी इंजॉय कर रहा है। वेन लाइक डार्क प्लैग स्पॉट्स बाय द डिमॉन्स शेड। लेकिन ये जो ब्यूटी है वो अचानक से ख़त्म होने लगती है, हर तरफ डार्कनेस होने लगती है। जैसे ही स्पीकर जो है वो वॉरशिप्स को देखता है तो हर तरफ जो है वो अंधेरा हो जाता है। मीन्स के उन वॉरशिप्स की वजह से जो है ना वो अब सोल्जर्स आ चुके हैं। अब वो सोल्जर्स क्या है, वो फाइट करेंगे, वो ब्लड शेड करेंगे और सारा वाटर पोल्यूट हो जाएगा, नेचर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चार्ज डीप विद डेथ अपॉन द वेव्स फॉर सीन। अब उन वॉरशिप्स की वजह से क्या होगा, बहुत सारे मर्डर्स होंगे और उन मर्डर्स के बाद क्या होगा, बहुत सारा ब्लड होगा और वो ब्लड जो है वो वाटर मिक्स होगा, उन वेव्स में जो है वो मिक्स हो जाएगा और हर चीज़ जो है वो पोल्यूटेड हो जाएगी।
move the war-frightened ships and fierce and red, flash their destructive fires the mangled dead। और ये जो शिप्स हैं ये हर तरफ डिस्ट्रक्शन फैलाएंगे और इनके जो प्लूटेंट्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाएंगे और जो डेड बॉडीज़ हैं वो भी वाटर में जो है ना वो मिक्स हो जाएंगी और डिकम्पोज हो जाएंगी और उसके बाद नेचर जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हर चीज़ जो है ना वो पोल्यूटेंट हो जाएगी। एंड डाइंग विक्टिम्स देन पोल्यूट द फ्लड। अब ये जो विक्टिम्स थे जिनकी जो है वो डेथ हो रही होगी वो उस वाटर को जो है वो पोल्यूट कर देंगे, कोई भी उसमें जो है ना वो प्योरिटी नहीं रहने देंगे। दस मैन स्पॉइल्स हेवंस ग्लोरियस वर्क्स विद ब्लड। और इस तरह से इंसान क्या करते हैं कि वो हेवन की ग्लोरियस जो चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ब्यूटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मीन्स के गॉड ने एक हेवन क्रिएट की है इस वर्ल्ड पे जिसको जो है वो ब्यूटी का नाम दिया जाता है, नेचर का नाम दिया जाता है। उसको ह्यूमंस जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने वेपन्स के थ्रू, अपनी वॉर्स के थ्रू, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू, अपने पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू। इस पोएम में फ्रांस एंड इंग्लैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्कस किया गया है कि इनकी नेवल वॉर जो है वो कैसे होती है और नेचर को जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंड ह्यूमंस जो है वो नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं अपने कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, वेपन्स का यूज़ करके और अपनी फाइट्स की वजह से। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पोएम है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।